जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल में 24वां पाठ, जिसका नाम है राजस्थान में खनिज व उद्योग। और इसमें आज अपनी बात करेंगे राजस्थान में खनिज। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। जैसा कि आप सब जानते हो, क्योंकि हम विश्व में और भारत में इसके संदर्भ में बात भी कर चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। और हम ये भी समझ चुके हैं पहले की वीडियो क्लासेस से भी, खनिज क्या है, खनन क्या होता है, खान क्या होता है, ऐशक है वो क्या होता है, और लोह के प्रमुख ऐशक जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम के ऐशक, बॉक्साइट, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। तो अब हम इस पर दोबारा बात नहीं करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज अपना जो ये टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के संदर्भ में ही है। और इसमें सबसे प्यारा प्रश्न बनता है और अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और वो है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अजायब घर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वो जहां पर अलग अलग प्रकार की, विविध प्रकार की जो चीजें होती है वही अजायब घर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या उत्तर लिखेंगे, देखिएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण, और आप चाहें तो वो विविध प्रकार बता भी सकते हो, उत्तर और अच्छा हो जाएगा। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज है वो निकाले जाते हैं। और इन 67 प्रकार के खनिजों की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 44 है वो प्रधान मुख्य खनिज हैं, और 23 है वो गौण यानी लघु खनिज हैं। तो टोटल राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज, 44 है वो प्रधान और प्लस 23 है वो गौण खनिज है वो पाए जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप भी राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में विविध प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 67 प्रकार के खनिज यहां पाए जाते हैं, जिनमें से 44 प्रधान और 23 गौण प्रकार के खनिज हैं। यह है इस प्रश्न का सही और सुंदर सा आंसर। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, हो सकता है यह रिपीट भी हो जाए इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में। अब हम राजस्थान का खनिजों के आधार पर कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन वाले, उन पर भी बात कर लेते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है। देश के कुल खनिज उत्पादन में, प्रोडक्शन में राजस्थान का योगदान है वो 22% है, 22%। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि देश के अंदर खनिज भंडार, ध्यान दीजिए भंडार की बात कर रहा हूं, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश के अंदर दूसरा स्थान है। दूसरा, पहला स्थान अगर आपको कोई पूछे तो वो कौन सा है? झारखंड। झारखंड का उत्पादन की दृष्टि से और भंडार दोनों की ही दृष्टि से देश के अंदर पहला स्थान है, और भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। प्यारा इसलिए हो जाता है यह प्रश्न क्योंकि उत्पादन, अगर प्रोडक्शन की बात आपसे पूछ ले तो राजस्थान की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। ध्यान रख लेना, भंडार की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है, लेकिन हम निकाल कितना पाते हैं उस आधार पर तीसरा स्थान है। इसका मतलब हमारे पास अभी भी समस्या है, भी हमारे पास जो भंडार है उनका उत्खनन है वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान, पहला झारखंड का, और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। उत्पादन की बात करूं तो पहला स्थान झारखंड का आता है, दूसरा मध्य प्रदेश का आता है, और तीसरा है वो अपने
राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और प्यारा बनता है, एकाधिकार वाले खनिज, बहुत ही प्यारा प्रश्न। न्यू टाइप में भी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में तो यह पूछा जा सकता है भी कौन सा राजस्थान में एकाधिकार वाला खनिज इनमें से है, या सीधा ही पूछ सकते हैं भी एकाधिकार वाले खनिज हैं, यानी खनिजों के उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है, उन कोई भी 4 खनिजों के नाम बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा याद रखना, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी, यानी प्रश्न है वो भी आपके आने हैं, तो कहीं आप जो 4 याद करो उसके अलावा कहीं ऑप्शन में आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। खनिज के उत्पादन के आधार पर एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब है भी या तो वो सिर्फ राजस्थान में होता है या फिर दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो एकाधिकार यानी एकल, एक अधिकार रखता है, भी मार्क नहीं है वो, ठीक है। उस आधार पर बात करें तो वो खनिज हैं वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट, दूसरा है जास्पर, जास्पर, तीसरा सीसा, चौथा जस्ता, हालांकि ये दोनों साथ ही मिलते हैं, शीशे के साथ ही जस्ता मिलता है। वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता, फ्लोराइट, फ्लोराइट, जिप्सम, जिप्सम, संगमरमर, संगमरमर, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट। ध्यान दीजिए, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट, हमने यहां लगभग 10 प्रकार के खनिज पढ़े हैं। इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी या तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में या इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो राजस्थान में ही होता है, तो इसलिए कहा जाता है भी एकाधिकार वाले ये खनिज हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप समझ पा रहे हो भी। अजायब घर क्यों कहते हैं, योगदान 22, भंडार में दूसरा स्थान, उत्पादन में तीसरा स्थान और एकाधिकार वाले खनिज। तो ये एक एक नंबर वाले बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं इस चैप्टर के, और इनमें से ही आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे, तो अच्छे से नोट्स फॉर्म में इनको उतार लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हमें पढ़ना है राजस्थान में खनिजों के वितरण के बारे में। तो मैं चाहता हूं उससे पहले हम खनिजों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। हमें पता है, हमने पूर्व में पढ़ भी लिया है भी खनिजों की हमने 3 श्रेणियां बना रखी थी, एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा या ईंधन खनिज। तो इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, और यहां पर मैं जो एग्जाम्पल की बात करूंगा वो सिर्फ वही एग्जाम्पल दूंगा जो आपके राजस्थान वाले चैप्टर में शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं धात्विक, नाम से स्पष्ट है जिसमें धातु हो। जिस खनिज में धातु का अंश यानी मात्रा, जिस खनिज में धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तांबा यानी कॉपर के बारे में। तो तांबा क्या है, धात्विक खनिज है। दूसरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सीसा और जस्ता, और तीसरा पढ़ेंगे हम चांदी। तो तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी, इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे भी कहां पर ये राजस्थान में होता है। और इन तीनों को, क्योंकि आपको पता है धात्विक खनिज भी आगे बांट दिए जाते हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। तो ये आपको जैसे कि पता है, पूर्व में नॉलेज आप ले चुके हो भी, ये तीनों ही अलोह धात्विक खनिज है। अब बात करते हैं अधात्विक, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उन पर बात करते हैं खनिज। तो सीधी सी बात है, एक सिंपल सी परिभाषा, वो खनिज जिसमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, वो खनिज जिसमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संगमरमर जो कि एक अधात्विक खनिज है, और दूसरा जिप्सम, दो के बारे में पढ़ेंगे, संगमरमर खनिज अधात्विक खनिज और जिप्सम अधात्विक खनिज के बारे में। और तीसरा जो ग्रुप आता है अपना वो है एनर्जी वाला, ईंधन फ्यूल वाला है, ऊर्जा या ईंधन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वो खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो ऊर्जा प्राप्ति वाले खनिजों को ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे
पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल जिसमें आते हैं सारे, पेट्रोलियम के बारे में, कोयला के बारे में, और प्राकृतिक गैस जिनसे हमें एनर्जी है वो मिलती है, ऊर्जा है वो मिलती है। तो खनिजों का क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब हम राजस्थान में खनिजों का वितरण पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके धात्विक खनिज का वितरण कहाँ है, अधात्विक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, और ऊर्जा या ईंधन खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धात्विक खनिज के ऊपर। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में धात्विक खनिज। 4 की बात हम कर चुके हैं भी, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और टंगस्टन है वो हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं तांबा। एक चीज तो आप यहां समझिए भी, तांबे के जो प्रोडक्शन है, उत्पादन में राजस्थान का देश के अंदर दूसरा स्थान है। छोटी क्लास में आप पढ़ते रहे हो भी, तांबे का मुख्य आयस्क कौन सा होता है, कॉपर पाइराइटिस होता है। छोटी क्लास में आप साइंस में इसके बारे में पढ़ते रहे हो। अब हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं भी, राजस्थान में तांबा कहां कहां निकाला जाता है, यानी तांबे के वितरण पर बात कर रहे हैं भी, राजस्थान में तांबा है वो कहां निकाला जाता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट और वहां की प्रमुख जगहों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में जगह है खेतड़ी और सिंघाना, और अच्छे से आपको याद होगा, छोटी क्लास से जिक्र आता रहता है, खेतड़ी और सिंघाना राजस्थान में तांबे के लिए यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख है। तो झुंझुनू में जगह है खेतड़ी और सिंघाना जहां तांबा निकलता है। सीकर की बात करें तो गांव है नीम का थाना, नीम का थाना में तांबा निकलता है। अलवर की बात करूं तो खो दरीबा है, ध्यान दीजिए खो दरीबा। तो खेतड़ी सिंघाना कहां है, झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर, खो दरीबा है वो अलवर में है। भीलवाड़ा में 2 जगह है, रामपुर आगूचा और गुलाबपुरा, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा, यहां पर तांबा निकलता है। उदयपुर की बात करूं तो देबारी और सलूंबर है, देबारी और सलूंबर। और राजसमंद का है रेलमगरा, देबारी, सलूंबर, रेलमगरा ये है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में है बिदासर गांव है, तो वहां पर तांबा निकलता है। और सीकर है, इसके अंदर बन्नों की ढाणी है जहां पर जो सर्वे हुआ है उसमें तांबे के खूब भंडार है वो पाए जाने की संभावना है। तो देखिएगा, तांबा राजस्थान में खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, नीम का थाना सीकर, खो दरीबा अलवर, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा भीलवाड़ा है, देबारी सलूंबर उदयपुर में है, रेलमगरा राजसमंद में, बिदासर चूरू में और बन्नों की ढाणी सीकर। यहां पर तांबे के जो खनन का काम है वो ज्यादा होता है, ज्यादा मिलता है। और झुंझुनू तो आपने देखा ही है, बहुत प्रसिद्ध है झुंझुनू, खेतड़ी, सिंघाना। और झुंझुनू में, खेतड़ी में ही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना, ये भी ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान कॉपर, ध्यान दीजिए कॉपर यानी तांबा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना संयंत्र है वो कहां है, खेतड़ी में है। और खेतड़ी कहां है, झुंझुनू के अंदर है। और आपको पता है तांबा है विद्युत का एक सुचालक होता है, ये इसकी विशेषता है। उपयोग आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है भी, तांबे के 1 या 2 उपयोग लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इसका उपयोग विद्युत उपकरण और तार बनाने में, आपको पता है लाइट में ज्यादा काम में लेते हैं हम, विद्युत उपकरण और तार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में जो केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो 2 महत्वपूर्ण उपयोग है भी, विद्युत उपकरण और तार बनाने में, और दूसरा है रसायन उद्योग के अंदर है वो तांबे का इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो ये थे तांबे के वितरण और उससे जुड़े हुए उपयोग या अन्य किसी महत्वपूर्ण तथ्य की बात। अच्छे से आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगे। अब आपसे प्रश्न भी किस प्रकार से आएंगे वो भी आगे जाकर हम बात करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो एक एक लाइन में तो पूछे जा सकते हैं, तांबा कहां है या खेतड़ी सिंघाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए है। तो दूसरा धात्विक खनिज की बात करते हैं, सीसा और जस्ता, और इसके साथ ही बात कर लेते हैं चांदी की। ध्यान दीजिएगा, चांदी हमेशा ही सीसा और जस्ता के साथ ही पाई जाती है, ठीक है। तो जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहीं पर चांदी यानी सिल्वर है वो मिलेगा। चांदी आपको पता है आभूषण बनाने में काम में आती है। तो सीसा जस्ता और चांदी की हम एक साथ ही बात कर लेते हैं फिर,
ठीक है। अब सबसे पहले एक अच्छा प्रश्न यह बनता है कि सीसा जस्ता या चांदी का मुख्य ऐशक कौन सा है? तो सीसा जस्ता का मुख्य ऐशक है, एक नंबर पे रखूंगा गैलेना। गैलेना, इससे यानी गैलेना से सीसा जस्ता प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा और भी ऐशक है जिसके नाम लिखे हैं, कैलेमीन, जिंकाइट, विमेलाइट। गैलेना, कैलेमीन, जिंकाइट, विमेलाइट, ये हैं सीसा और जस्ता के ऐशक है जिनसे सीसा जस्ता प्राप्त होता है। तो कम से कम गैलेना अच्छे से याद हो, उसके अलावा एक नाम जरूर याद रखें। अगर कई बार दो पूछ लेते हैं, सीसे जस्ते के दो ऐशकों के नाम लिखिए। अब बात करते हैं वितरण की। भी सीसा जस्ता और चांदी है वो राजस्थान में कहां पर मिलती है? सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर। जो सबसे फेमस जगह है वो है जावर की खाने, जावर, जहां पर सर्वाधिक सीसे और जस्ते का प्रोडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, जैसे खेतड़ी सिंघाना आते ही दिमाग में तांबा आ जाता है, वैसे ही जावर आते ही सीसा जस्ता और चांदी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। भी जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर सीसा और जस्ता निकलता है कहां? जावर, जावर, जावर की खानों में। दूसरा आता है राजसमंद। राजसमंद का है राजपुरा दरीबा। ध्यान दीजिए, ये राजपुरा दरीबा है जो कहां है? राजसमंद में। हमने कॉपर में पढ़ा है खो दरीबा। खो दरीबा कहां है? अलवर में। खो दरीबा अलवर में है और राजपुरा दरीबा है वो राजसमंद में है। ध्यान दीजिएगा, कहीं दरीबा दरीबा इधर उधर कर दो आप। तो खो दरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है और राजपुरा दरीबा है वो सीसे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा हमने यहां भी पढ़ा तांबे में। रामपुरा अगूचा और गुलाबपुरा में तांबा निकलता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रामपुरा अगूचा और गुलाबपुरा में सीसा और जस्ता भी निकलता है। और जहां सीसा और जस्ता निकलता है वहां थोड़ी बहुत मात्रा में चांदी भी निकलती है। और एक और फेमस जगह है राजस्थान में सवाई माधोपुर की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, वो है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा सीसे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और चौथ का बरवाड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और उसके बाद अलवर। अलवर का है गुडा किशोरी दास। गुडा किशोरी दास में भी सीसा जस्ता मिलता है। और फिर बार बार कह रहा हूं एक बात, जहां सीसा जस्ता मिलता है वहां थोड़ी बहुत मात्रा में चांदी है वो भी मिलती है। मुख्य चांदी की अगर हम बात करें तो वो जावर की खानों से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सीसा और जस्ता का यही होता है और यहीं पर चांदी है वो मिलती है। और देश के चांदी के लगभग 80.8% सुरक्षित जो भंडार है वो राजस्थान में ही है। ठीक है। और सीसा जस्ता हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वो खनिज है जिसका राजस्थान में एकाधिकार है, यानी राजस्थान में ही मिलता है मुख्यतः। तो ये इसकी लोकेशन थी भी कहां कहां पर सीसा और जस्ता राजस्थान में मिलता है। थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आप इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। वो अलग बात है भी भीलवाड़ा में सीसा जस्ता भी निकलता है तो भीलवाड़ा की उसी लोकेशन में तांबा भी मिलता है। जैसे हमने तांबे के उपयोग की बात की, अब बात करते हैं सीसा और जस्ता के प्रमुख उपयोग। भी सीसा और जस्ता है उसके प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले उपयोग की बात करें तो बारूद बनाने में, बारूद बनाया जाता है। हथियारों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जहाज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कांसा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कांसा है वो तांबा और टिन को उनको मिलाकर आपस में जो बनाया जाता है। तो बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जहाज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में कांसा भी इसके अंदर बनाने में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। उसके अलावा सीसा और जस्ते के संबंध में कुछ 2-3 प्रश्न और बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। और बहुत प्यारे प्रश्न हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने कहा बार बार ये पूछे जाते हैं कि एशिया महाद्वीप की बात हो रही है कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब होता है धातु को गलाने वाला, कोई भी मेटल होता है उसको गलाने का जो कारखाना होता है उसको स्मेल्टर बोलते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है वो चंदेरिया में है। और चंदेरिया कहां है?
चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर का जो कारखाना है, जो प्लांट है, वो कहां पर है? वो चंदेरिया में है। और चंदेरिया कहां है? चित्तौड़गढ़ में। और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके सहयोग से? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के सहयोग से। तो 2005 में ब्रिटेन के सहयोग से चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र है, वो स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कोई भी बात यहां आपको अनइंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी, हर लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए भी ज्यादा हो रहा है या कुछ ऐसा है। एक चीज और, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? याद कीजिए, इधर हमने पढ़ा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना, तो वो तो खेतड़ी में है। कॉपर लिमिटेड वो खेतड़ी में है। और यहां हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, तो ध्यान दीजिए वो देबारी में है। और देबारी कहां है? उदयपुर में। देबारी कहां है? उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, जिंक की बारी आ जाए लिमिटेड को लेकर, तो देबारी उदयपुर में है। और कॉपर लिमिटेड की बारी आती है, क्वेश्चन आता है, तो वो खेतड़ी में है। और उसके अलावा एक और प्यारा प्रश्न बनता है, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कोई पूछना चाहेगा बोर्ड परीक्षा में, कि जस्ते का जब हम शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट कुछ मिलते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है कि जस्ते के शोधन में, शुद्धिकरण में उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिए, सुपर फास्फेट और कैडमियम भी प्राप्त होता है। जब हम जिंक यानी जस्ते का जब शोधन किया जाता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में दो महत्वपूर्ण चीज अपने को प्राप्त होती है, एक सुपर फास्फेट और दूसरा कैडमियम। सुपर फास्फेट और कैडमियम है वो कब प्राप्त होती है? जब हम जस्ते का, जिंक का शोधन करते हैं, तब बाई प्रोडक्ट के रूप में सुपर फास्फेट और कैडमियम है वो प्राप्त होता है। तो एक बार फिर भी, जहां सीसा जस्ता मिलता है वहीं पर चांदी भी मिलती है। तो जावर चांदी के लिए प्रसिद्ध है और शीशे जस्ते के लिए भी जावर। और चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। और अब बात करते हैं चौथे और अंतिम अपने धात्विक खनिज पर पाठ्यक्रम के अनुसार, वो है टंगस्टन। टंगस्टन सबसे पहले तो यही बात करते हैं भी टंगस्टन का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो ध्यान दीजिए वो है वुल्फ्रेमाइट। थोड़ा सा लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि टंगस्टन के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए, वुल्फ्रेमाइट। कौन सा है? वुल्फ्रेमाइट। और टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो बहुत कठोर होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत अधिक उच्च टेम्परेचर पर जाकर ये पिघलता है। इसीलिए तो हम टंगस्टन का इस्तेमाल है वो बल्ब में करते हैं। बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, तार सा जो लगा होता है, वो टंगस्टन का ही होता है, कठोर होता है और इसका गलनांक अधिक होता है। इस वजह से हम बल्ब में भी इसका इस्तेमाल है वो करते हैं। तो टंगस्टन का मुख्य अयस्क है वो वुल्फ्रेमाइट है। अब बात कर लेते हैं टंगस्टन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, वितरण पर भी राजस्थान में कहां कहां टंगस्टन है वो मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो प्रमुख जगह है नागौर डिस्ट्रिक्ट और सिरोही की। तो नागौर में डेगाना के पास जो रेवत और भाकरी क्षेत्र है, नागौर के अंदर डेगाना का जो रेवत और भाकरी क्षेत्र है वहां पर टंगस्टन मिलता है। और दूसरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट का वालदा क्षेत्र, सिरोही का वालदा क्षेत्र भी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दो महत्वपूर्ण लोकेशन है जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर के अंदर डेगाना का रेवत और भाकरी क्षेत्र और सिरोही का वालदा क्षेत्र है। उसके अलावा कुछ जगह और भी है जहां पर टंगस्टन मिलता है, जैसे डूंगरपुर का अमरतिया गांव हो गया, उदयपुर का कुण गांव हो गया, पाली का बराठिया क्षेत्र हो गया और अजमेर का लादेरा और साकुण क्षेत्र हो गया। तो यहां पर भी टंगस्टन है वो मिलता है। अब बात आती है टंगस्टन के उपयोग की, क्योंकि हम तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से समझना इसको जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे अपने भी टंगस्टन के दो उपयोग लिखो। तो यहां पर हम 5-7 उपयोग की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया बिजली का बल्ब बनाने में, क्योंकि उसमें फिलामेंट जो लगा होता है वो टंगस्टन वाला ही होता है, तो बिजली का बल्ब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इस्पात यानी स्टील को मजबूत बनाने में भी टंगस्टन का इस्तेमाल है वो किया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कठोर है, तो धातुओं को काटने में,
दूसरे मेटल्स को काटने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कठोरता के कारण हथियार बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अपने जो है एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन है, रेडियो है, टेलीविजन है, इस प्रकार के जो उपकरण हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके अंदर जो ट्यूब इस्तेमाल होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सरे, रेडियो, टीवी जैसे उपकरण हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में रंगाई छपाई जो उद्योग है उसके अंदर भी टंगस्टन का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझे होंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 3 चीजें यहां पर है भी। एक तो इन 2-3 के मुख्य आयस्क कौन से हैं, फिर क्षेत्र कौन सा है, फिर उपयोग की बात आती है, और फिर कुछ तथ्यात्मक बातें हैं। जैसे सीसा और जस्ते में सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में कब बना, 2005 में। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। जिंक लिमिटेड का कारखाना देबारी में है। कॉपर लिमिटेड है वो खेतड़ी में है। जस्ते के शोधन में उप उत्पाद के रूप में रॉक फास्फेट और जो सुपर फास्फेट और कैडमियम है वो प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। जब आप इनको नोट्स रूप में लिखेंगे और थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे भी, हाँ झुंझुनू, झुंझुनू मतलब खेतड़ी सिंघाना, झुंझुनू मतलब खेतड़ी सिंघाना, शिक्कर मतलब नीम का थाना, अलवर यानी खोदरीबा, अलवर खोदरीबा, खोदरीबा कहाँ है, अलवर, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। और राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा किसके लिए, शीशे और जस्से के लिए। राजपुरा दरीबा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है राजसमंद के अंदर है। चौथ का बरवाड़ा स्वाईमाधोपुर के लिए, शीशे जस्से के लिए। जहां सीसा जस्सा मिलता है वहीं पर चांदी मिलती है, जहां सीसा जस्सा मिलता है वहीं पर चांदी मिलती है। तगड़े भाई बहन है आपस में, ध्यान रखिएगा। चांदी का पूछ ले क्या चीजें कहां पर होती है तो यही बातें लिखनी है। मुख्य जगह आपको ध्यान हो, जावर, सीसा जस्सा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंघाड़ा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और डेगाना का रेवत, भाकरी और सिरोही का वालदा जो क्षेत्र है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप नोट्स फॉर्म में इनको अच्छे से उतार लीजिएगा और बार बार आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इसको पढ़कर लाभान्वित होंगे। अब एक चीज अंतिम बात मैं यहां बता दूं, अब ऑब्जेक्टिव अगर प्रश्न आएगा तो उसमें कई बार ऐसा आएगा प्रश्न, जैसे सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जैसे एक उत्तर छांटना है उसमें, जैसे एक में लिख दिया चौथ का बरवाड़ा, बाकी इधर से लिख देगा नीम का थाना, खोदरीबा और खेतड़ी लिख दिया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए भी हाँ सीसा जस्ता है वो चौथ का बरवाड़े के अंदर ही होता है इधर, तो ये तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीजों को ध्यान रखिए। हाँ रामपुरा, गुचा, गुलाबपुरा में तो तांबा भी होता है, सीसा जस्ता भी होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, ये कॉमन जगह है जहां पर ये दोनों चीजें ही मिल जाती हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, थोड़े से गीत गा लोगे तो अच्छे से याद हो जाओगे। और सिर्फ 12वीं क्लास के लिए नहीं, उसके अलावा राजस्थान का कोई भी कंपटीशन आप देंगे तो उसमें खनिज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो आप बहुत ज्यादा इससे लाभान्वित होंगे। तो ये थी आज की वीडियो क्लास जिसमें हमने खनिजों का अजायब घर राजस्थान को क्यों कहते हैं, खनिजों के जो श्रेणियां हैं उसकी बात की, और उसमें से आज हमने सिर्फ धात्विक खनिज को अच्छे से समझा है। अगले वीडियो क्लास में हम अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और जो खनिजों के संरक्षण हैं इस प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।